गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 10 दोहावली। उसका साहित्य प्रकार है दोहे। प्रस्तुत दोहे में यहाँ पे कबीरदास जी का नाम तो आपने सुना होगा। कबीरदास जी के बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। उनके दोहे कुछ यहाँ पे संकलित हैं। दोहे हिंदी भाषा की एक अनमोल निधि है। दोहे के व्यवहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति, रीति आदि से परिचित कराते हैं। तो प्रस्तुत इकाई में कबीरदास जी के कुछ दोहे यहाँ पर संकलित है जो हम यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले कबीरदास जी के बारे में थोड़ा हम जान ले। कबीरदास जी का नाम तो आपने सुना होगा। कबीर का अर्थ इस्लाम के अनुसार महान ऐसा होता है। कबीरदास जी ने अपने कर्म को ही धर्म माना है। उन्होंने उनके आध्यात्मिक व्यक्तित्व थे। उनके इन्हीं व्यक्तित्व के कारण उन्होंने ख्याति प्राप्त की है। उन्होंने कभी राम और रहीम के बारे में भेदभाव नहीं किया है। आज तक ये नहीं मालूम हुआ कि कबीरदास जी हिंदू थे कि मुस्लिम थे। कहा जाता था कि वो जब उसका देह उन्होंने त्याग किया तो वहां पे थोड़े ही फूल मिले थे, क्योंकि कई प्रांत वाले उसको दफनाना चाहते थे, कई प्रांत वाले उसको दाह संस्कार करना चाहते थे। तो उनकी जगह पे थोड़े से फूल, पुष्प, गुलाब की थोड़ी पंखुड़ियां ही मिली। कबीरदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी के कवि थे। ये बड़े मनमोजी संत थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है, उनको मार्गदर्शन दिया है। दोनों के हिल मिलकर रहने का उपदेश यहाँ पर दिया हुआ है। और कबीरदास जी ने कभी राम और रहीम में भेदभाव नहीं किया है। उच्च जाति नीच जाति सबको एक समान यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पे दोहा में सबके कुछ ना कुछ अलग अलग यहाँ पे हमें उनके अर्थ बताए गए हैं। देखते हैं दोहावली। दोहावली में बताया गया है, पहला दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी, बहुरी करेगो कब। तो पहले दोहे में कबीरदास जी ने क्या कहा है? कबीरदास जी समझाते हुए कहते हैं कि समय का महत्व बहुत बड़ा होता है। उन्होंने बताया कि जो कल करना चाहते हैं उसे आज कर लो। जो कार्य आप करना चाहते हैं उसे आज कर लो, और जो आज करना चाहते हैं उसे अभी ही कर लो, क्योंकि कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा। फिर तुम क्या कर पाओगे? प्रलय मतलब प्रलय होगी। ये सृष्टि जो है बड़ी सृष्टि है, पर ये सृष्टि नाशवंत है। ये सृष्टि का प्रलय कभी भी हो सकता है। कबीरदास जी ने कहा है कि ये पल में प्रलय होगी, मतलब जीवन तो क्षण भर का है। तो कल करे सो आज करे। आपका जो कार्य कल करना है वो आज कर लो, और आज करना है वो अभी कर लो, क्योंकि ये जीवन नाशवंत है। कल कुछ भी हो सकता है, तो कल के लिए कुछ छोड़ना नहीं है। ये प्रथम दोहे में हमको समय का महत्व बताया गया है। समय बहुत मूल्यवान है, समय कीमती है, इसलिए हमें समय के बारे में ये थोड़ा जागरूक होना है। दूसरा है, अति का भला न को, वो अति भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न चुप। दूसरे दोहे में कबीरदास जी ने क्या कहा है कि कहाँ है, न तो अधिक बोलना चाहिए, न अधिक चुप रहना चाहिए। न ज्यादा बोल करना चाहिए और न ही ज्यादा चुप रहना चाहिए। ये ठीक नहीं है। जैसे बहुत अधिक वर्षा हो जाती है तो ये भी अच्छा नहीं है, और बहुत धूप हो जाती है तो वो भी अच्छा नहीं है। हमें मालूम है कि सृष्टि का संतुलन होना चाहिए। तो ज्यादा बारिश नहीं होनी चाहिए, तो ज्यादा धूप भी अच्छी नहीं है।
तो इसी तरह कबीरदास जी ने यहाँ पर अति से नुकसान ऐसा समझाया गया है कि अति कोई चीज अति नहीं होनी चाहिए, अति से नुकसान होता है, नुकसान भुगतना पड़ता है, इसलिए अति बोलना नहीं चाहिए, अति चुप रहना भी ठीक नहीं है। जिस तरह से ज्यादा अधिक बारिश ठीक नहीं है, उसी तरह धूप भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पे अति से नुकसान ऐसा समझाया गया है। अब तीसरा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। तो तीसरे दोहे में कबीरदास जी ने कहा है कि दुख के समय हम भगवान को याद करते हैं, यदि सुख के समय हम भगवान को थोड़ा बहुत याद कर लेते हैं, सुमिरन कर लेते हैं, भजन भक्ति कर लेते हैं, तो दुख का नाम ही नहीं होता है, तो दुख जीवन में आता ही नहीं है। यदि सुख में भी भगवान को हम ले उनको याद कर लिए, तो दुख तो कभी आएगा ही नहीं। क्या कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे। जब दुख आता है तो सब भगवान को याद करते हैं, पर सुख आते ही हम भगवान को भूल जाते हैं। इसी तरह सुख में सुमिरन करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। तो यहाँ पे हमको क्या कहा है, तीसरे दोहे में सुख और दुख में ईश्वर को स्मरण करना चाहिए। चाहे दुख आए चाहे सुख आए, हमें सभी टाइम ईश्वर को याद करना चाहिए। तो अभी नेक्स्ट है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन का शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीरदास जी ने चौथे दोहे में क्या कहा है कि ऐसी बानी बोलिए, हमारे मन से जो निकलने वाले शब्द हैं, जो बोल है, जो वचन है, इससे मधुर मीठे होने चाहिए, ताकि हमारे अंदर का आपा मतलब जो अहंकार है वो खत्म हो जाए और सामने वाले को हमारी वाणी अच्छी लगे, उनको अच्छी लगे, मतलब उनको भा जाए हमारी वाणी। ज़्यादा मीठा भोजन खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं, उनको बस मीठी वाणी से आप संबोधन करो तो उनको अच्छा लगेगा। और इनको दूसरा तो शीतल होगा ही, और खुद हम भी शीतल हो जाएंगे वाणी से, अच्छी वाणी से। एक छोटी सी कहानी यहाँ पर याद आ रही है। एक किसान था, उन्होंने अपने पड़ोसी को बहुत खरी खोटी सुनाई, बाद में उसको बहुत पछतावा हुआ, तो वो गया पादरी के पास। तो उसने कहा कि मैंने मेरे पड़ोसी को बहुत सारी खरी खोटी बात सुनाई। उसने कहा ठीक है, थोड़े जो पंख उसने दिए थे कि जाओ वो मैदान में जाके बिखेर के आओ, तो ठीक है, वो ऐसा करके बिखेर कर आया। दूसरी बार गया कि जाओ अब वो पंख वापिस लेकर आओ, तो जब वो पंख लेने के लिए गया तो वहां पे पंख नहीं थे, क्योंकि पंख तो हवा के कारण उड़ गए। तो इसी तरह हम जो वाणी एक बार हमारे अंदर से जो शाश्वत, ये वाणी जो है वो शाश्वत सत्य है, एक बार निकल जाती है तो वापस हम ले नहीं सकते हैं। एक बार बोल दिया तो वो दूसरी बार हम वापस नहीं लेते हैं। तो ये शब्द जो है हमें तोल के सोच समझ करके बोलना चाहिए, अच्छे से बोलना चाहिए, क्या कि दूसरों को दुख ना पहुंचे हमारे कारण और उनको हर्ट ना हो। इसलिए हमें अच्छी मीठी वाणी बोलनी चाहिए। मीठा भोजन खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे मीठे बोल से ही वो शीतल हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा, वो खुश हो जाएंगे तो हम भी खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पर मीठी वाणी बोलने के लिए कबीर जी ने बताया गया है। अभी पांचवें में कहा है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। क्या कहा है कबीर जी ने कि सत्य से बढ़कर कोई तपस्या नहीं, सत्य से बढ़कर कोई तपस्या नहीं, और झूठ से बराबर कोई पाप नहीं। झूठ बराबर कोई पाप नहीं और सत्य बराबर कोई तपस्या नहीं, और झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप नहीं है। इसी तरह जिसके हृदय में सत्य होता है, मतलब सच्चाई होती है,
उसके हृदय में भगवान होते हैं। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं। सच बराबर, सच जो है वो तपस्या है, झूठ है वो पाप है। और जाके हृदय में साच है, जिसके हृदय में सत्य है उसके हृदय में भगवान है। जो सत्य बोलते हैं उनके हृदय में भगवान वास करते हैं। तो यहाँ पे सत्य का महत्व हमें बताया गया है। अब है गुरु की महिमा। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो दिखाए। देखो यहाँ पर गुरु और गोविंद, गोविंद मतलब भगवान, दोनों एक साथ खड़े हैं। तो पहले किसके चरण स्पर्श करने चाहिए, आप बताइए। किसके चरण स्पर्श करने चाहिए? आपको लगेगा भगवान के। हाँ, भगवान तो है, पर सबसे पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु के कारण हमें भगवान मिले हैं। तो सबसे पहले हमें गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, यहाँ पर हमको बताया गया है। क्योंकि गोविंद तब ही मिले, गुरु के कारण तो हमें गोविंद मिले हैं। गोविंद तक जाने का मार्ग किसने बताया? गुरु ने बताया। तो हमें पहले गुरु के चरण स्पर्श करने हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी, गोविंद दियो दिखाए, कबीरा गोविंद दियो बताए। तो इसी तरह यहाँ पे गुरु की महिमा बताई गई है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि ये यहाँ पे जो दोहावली है संक्षिप्त में हमने दी हुई है और मैंने समझाई है, तो ये दोहावली आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते, अस्तु।